कि एक आदमी के बच्चा नहीं होता था। उसने किसी ऐसे मंद बुद्धि वाले से पूछा, जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते पर मंद बुद्धि। तो उन्होंने कहा यदि देवी को बकरे की बलि दी जाए तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब वो बकरा गांव में ढूंढा तो एक नवीन बच्चा हुआ था, माँ का दूध पी रहा था। अब तो उस गृहस्थ ने कहा बकरी सही देंगे हम, क्योंकि नया बच्चा के लिए दे देंगे तो क्या, खरीद लिया। और बकरी देखती रही और मंत्र वंत्र पढ़े गए और बच्चे को, अब वो आंसुओं से युक्त, ऐसा नहीं कि पशु को ज्ञान नहीं होता, प्रियता नहीं होती, उसके बच्चे को छीन कर उसका गला काट। बच्चा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? किसी के बच्चे को काट के कहीं अपने को बच्चे का सुख मिल सकता है? अब उसका शरीर जब छूटा उस व्यक्ति का, अब उसका अगला जन्म बकरे का हुआ, और जो बकरा था वो मनुष्य बना। ठीक वही लीला बलि देने के लिए जब लाया, तो गीता के महात्म्य में पढ़ा था, जो हिंदी से गीता पहले आती थी, महात्मा हर अध्याय का महात्म्य रहता था। तो बकरा हंसा मानो। तो उसने पूछा कि हंसे क्यों? बोले जो छुरी टे रहे हो ना, जो मुझे काट रहे हो ना, ये मेरे कर्म का फल है। मैं, तू बकरा था पूर्व में और मैंने तुझे काटा था, अब आज वही मुझे दंड मिल रहा है। हमारा बहुत जन्मों का हिसाब किताब, भीष्म जैसे महापुरुष बाणों की सैया में, देखो बड़े बड़े संतों, किसी कैंसर, किसी की ये सब क्या है? हमारे कर्मों का फल है। कोई थोड़ी हमें दंड दे रहा है, हमारे कर्म ही हमको दंड दे रहे हैं। अगर हम सच्चाई को माने तो हम मुक्त हो जाएंगे। और अगर झगड़ा झंझट और ये मनाते रहेंगे इसका बुरा हो, तो वो बुरा हो कि ना हो, लेकिन हमारा अभी बुरा हो रहा है, हमारा हृदय जलेगा और उसको देखते ही शत्रु भाव रहेगा। अब दूसरे का मंगल सोचने वाला कभी मंगल को स्वयं प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब अपने आप को हम संभालें, अपने अपने हाथ से अपने चोट लग जाती है, अपने दांत से लग जाती है। ऐसे ही हमारा कोई कर्म है जो हमको दुख दे रहा है? नहीं, कोई नहीं दुख दे रहा। आप देखो, आप लोग हजारों की संख्या में मिलते हैं रोज, ये भगवान का स्वरूप है। ये आए हैं हमको कृतार्थ करने के लिए, दर्शन देने के लिए। आनंद उठ रहा है एक एक को हमें देख के, वो हमें मान रहे हैं, तो वो नाच रहे हैं, वो आनंदित हो रहे हैं, हम दोनों आनंदित हो रहे हैं। किसको? भगवत भाव से। नहीं आनंदित हो रहे? हम क्या आनंदित हो रहे कि इतने हजार रूप में बच्चा बूढ़ा माई बहन सबके रूप में मेरे प्रभु आके दर्शन दे रहे हैं, साक्षात विराट भगवान। ऐसे सबके चरणों में सबको ऐसे प्रणाम करते हुए चलते हैं। यद्यप चलने में बहुत मतलब कष्ट का विषय होता है, किडनी फेल है ना, तो ऐसे चलने में थोड़ा अनुकूल, लेकिन ऐसे जब चलते हैं तो फिर पूरा भार उसमें पर है। मेरे प्रभु जब आए हैं तो आंख मिले और चरणों में दंडवत, ऐसे तो हमको आनंद मिल रहा है। और वो क्या देख रहे हैं? प्रभु ही मान के तो आए, संत हैं, भगवान के भक्त हैं, या कोई कह रहे भाई भगवान का स्वरूप है संत जन, तो इस भाव से वो आनंदित हो रहे, नाच रहे हैं। कोई वहां उदास नहीं खड़ा दिखाई देता, सब नाच रहे हैं, सब आनंदित हो रहे। तो क्या हम अपने भाव बदलकर आनंदित नहीं हो सकते? भाव भाव अगर आप बदल दो तो अभी आनंद आ जाएगा। हाँ, कोई हमें दुख नहीं दे सकता, हमारे कर्म हमको दुख देते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हमारे कर्म दुख देने वाले नहीं, तो आप विश्व में खूब आराम से घूमो, कोई दुख देने वाला नहीं। और जब कर्म हमारा आ जाता है दुख देने वाला, तो कहीं भी जाओ दुख प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण